listeners, welcome back to the channel Economics at Ease. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आफ्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ओके, चैप्टर नंबर 2 हमने इसलिए अभी स्किप करा है क्योंकि डिमांड जो है आपका वो ज्यादा जरूरी चैप्टर है। जब आप इसके कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा देन यू कैन इजिली गो थ्रू द इक्विलिब्रियम वन। ओके, तो इसका ये बेस है डिमांड, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस चैप्टर। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, so it will take in parts. Okay, I would like to cover it in parts also. तो आज हम कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड हम आज इसको पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? दैट इज, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की क्वांटिटी है जो कि आप विलिंगली जो है परचेज करना चाहते हैं, एंड यू आर also have the capacity and the ability to pay for it. Okay, आपके पास उतना पैसा भी है कि आप उसको पे कर पाए। So it means two things should be there. एक होना चाहिए डिमांड में, क्या होना चाहिए? कभी भी कोई भी कमोडिटी आप जब लेने के इकोनॉमिक्स में क्या है, दो चीजें होनी चाहिए। विलिंगनेस, इट मीन्स you want to purchase that commodity. Okay, and second is what? You have the ability to pay for it given price पे। Okay, at a particular period of time. So given period of time, so it is the quantity of a commodity that a consumer is willing to pay for it and has the ability to pay for it। यानी कि आपके पास इतना पैसा भी है, खाली हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने डिजायर एक कर ली और हम उस चीज को खरीद लेंगे, बट वी डोंट हैव द मनी टू पे फॉर इट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स, राइट? सो ये दो चीजें, कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। यू हैव द एबिलिटी एंड यू शुड हैव द विलिंगनेस टू acquire that commodity. Okay, so generally यहाँ पे डिजायर, वांट और डिमांड में डिफरेंस बताया गया। डिजायर एक सिंपली क्या है, एक आप विश करते हैं लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो है, आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके पॉकेट में जो है खाली 200 रुपए हैं, सो यू कैन नॉट परचेज दैट कार। वांट क्या हो गई, जब एक वो डिजायर आपके पास थी और आपने लॉटरी जो है, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी लग गई या कोई आपको पैसा ज्यादा मिल गया, एंड देन नाउ योर डिजायर इज टर्न इनटू वांट बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द मनी टू पे फॉर दैट। ओके, सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इतना जरूरी नहीं है इसमें, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। द मेन थिंग इज व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा है मैं उस पर फोकस ज्यादा करूंगी, ठीक है? जो चीज ज्यादा पूछी जाएगी एग्जाम में। Now here, demand is what? Basically, demand is an extension of want it and it has more characteristics. तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि demand is always defined with reference to price. डिमांड में हमेशा क्या होता है, with a change in price, the quantity. Yes, now I can explain it more. Yes, sorry about this. Okay, demand is always defined with reference to price. The demand for a commodity is always stated with reference to its price. With a change in price, the quantity demanded may also change as more is demanded at a lower price. देखिए ये एक नॉर्मल सी चीज है जो आपको समझानी है मुझे। दैट इज whenever there is a price इंक्रीज करेगा किसी भी चीज का। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का अगर प्राइस बढ़ गया है तो क्या होगा, लोगों में डिमांड उसकी कम हो जाएगी या मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। अगर वहीं पे फ्रूट्स का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑलरेडी टोल्ड इन दिस। ओके, with a change in price, the quantity demanded may also change as more is demanded at a lower price. More is demanded at a lower price and vice versa. Okay, and less at a higher price. Therefore, demand is meaningless without reference to price. Second, इसका क्या, demand is always with respect to a period of time. एक जो time period है उसी में ही इसका क्या होगा, demand आपकी ज्यादा होगी। For example, umbrellas is higher in the demand for umbrellas is higher in the rainy season as compared to other seasons. अब किसी और में जो है सीजन में जाके अम्ब्रेलास की डिमांड नहीं करेंगे, रेनकोट्स की डिमांड नहीं करेंगे, या स्वेटर्स हैं, स्वेटर्स की आप विंटर्स में ही करेंगे। यू नो दैट इज इट अवेलेबल इन द मार्केट बट स्टिल द डिमांड विल नॉट बी देयर अल्टिल अनलेस आपका वो सीजन आ रहा हो, ठीक है? देन टू सम अप, अब देखो मेन क्या है, ये डेफिनेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूछा जाता है 1 मार्क में, 2 मार्क में।
Then demand is a quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price, यानी कि जो भी प्राइस उसको दिया जा रहा है वो उस पर तैयार है खरीदने को, और उसके पास एबिलिटी भी है टू पे फॉर इट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. So this is the definition of demand. Whenever it is asked, you have to write this definition. Okay. Now essential elements मैंने आपको पहले ही से बता दिए. Quantity of the commodity होना चाहिए, willingness होना चाहिए, price of the commodity चाहिए, period of time. Okay. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा meaning of demand here. Now what are the determinants? क्या चीजें हैं जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं या आपकी डिमांड उसकी वजह से चेंज होती है, राइट? द फर्स्ट वन इज, अच्छा डिटर्मिनेंट्स के पहले मैं ये आपको बताना भूल गई थी. नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक, इसमें बहुत सिंपल सा है, इंडिविजुअल एंड एंटायर डिमांड. ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है या मार्केट डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू वही सेम आपकी जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन ऑफ डिमांड, वही सेम चीज है, बट इसमें क्या है? अ कंज्यूमर है, इसमें एक सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का इंडिविजुअल डिमांड है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल consumer, right? Here you have individual demand. Individual demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. जब हम individual या एक इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड. जब हम ऑल कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, जब हम एक कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे तो आपका आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड. जब हम इसी डेफिनेशन को लिखेंगे खाली और उसमें लगा देंगे ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट इज नोन एज मार्केट डिमांड. यानी कि इंडिविजुअल डिमांड में खाली एक कंज्यूमर की स्टडी होगी और मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर्स, राइट? आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ द नेक्स्ट इज हियर, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं आपके डिमांड को? ठीक है, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि जो भी प्राइस होता है, अगर किसी, मैंने जो आपको शुरू में एग्जांपल बताया था, इफ द प्राइस ऑफ फ्रूट्स rises then demand is going to decrease. Okay, and if the price of the fruits are going to decrease, then demand is going to be increased. That means it has an inverse relationship, right? So it is the most important factor affecting demand for a given commodity. किसी भी commodity को आप लेके चल सकते हैं, इसमें generally there exists an inverse relationship. यानी कि inverse का मतलब क्या है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और अगर आपका प्राइस जो है कम होगा तो उसकी डिमांड हम बढ़ जाती है. दिस शोज दैट इज हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप. यानी कि एरोस क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इनवर्स जाते हैं, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी. हमेशा ये चीज इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होगी इसका मतलब है एक एरो ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे जाएगा. बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट मींस दैट एज द प्राइस इंक्रीजेस, देखिए जैसे सेम चीज मैंने बताया, एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स ड्यू टू अ डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला टी का अगर प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो उसकी क्वांटिटी हम जो है डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी जरूर से. ओके, एंड प्लीज जस्ट रिमेंबर द इनवर्स रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप. अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, और इससे पहले भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, राइट? नाउ हियर कम्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. ओके, ना प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में क्या है आपका? ये तो पहला आपका ये हो गया प्राइस ऑफ द गिवन गुड, एक कमोडिटी के ऊपर था ना. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड causes a change in a demand for other goods. प्राइस ऑफ द मतलब एक के अगर प्राइस चेंज होता है तो उसका दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर होता है? तो इट कैन बी ईदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, ना सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? एज उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दोज गुड्स that can be used in place of one another for the satisfaction of a particular want, like tea and coffee. यानी कि अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम स्विच कर जाएंगे कॉफी पे, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम टी पे स्विच कर सकते हैं. इट मीन्स दैट इज दे आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. An increase in the price of substitute
leads to an increase in the demand of a given commodity and vice versa. For example, if the price of substitute goods, says coffee, increases, then demand for a given commodity, say tea, will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. Same वही चीज जो मैंने आपको बताई है, और इसमें क्या होता है, they have a direct relationship. ओके यहाँ पे क्या होगा, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि जैसे ही फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि ये जैसे मान लीजिए डिमांड है और ये प्राइस है, ठीक है। ये आपका एक गुड है, डिमांड आपको देखनी है टी की कैसी होगी अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे, डिमांड जो है टी की बढ़ जाएगी, राइट। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड भी टी की बढ़ जाएगी। अगर कॉफी का प्राइस कम हो गया है तो डिमांड भी टी की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कॉफी पे ही रखे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एरोज आपके एक ही तरफ मूव करें। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। ओके, और इसका कर्व कुछ इस तरह बनता है। सिंपल कर्व बस बना दिएगा ऐसे। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी से बताने जा रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में हमेशा इस तरह का कर्व बनेगा, डिमांड कर्व इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर सब्स्टिट्यूट गुड्स आर आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। इनका ये ऑल्टरनेट नेम है। एज फॉर सच गुड्स compete with each other in the market. Okay, now कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं। एक के अगर एक को आप नहीं यूज करोगे तो दूसरे का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहाँ पे पेन एंड रिफिल, ओके, और कार एंड पेट्रोल, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी एंड कॉफी था, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो आपने उसको रिप्लेस कर लिया, कॉफी से सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कार है और कार की जगह पे अगर आप पेट्रोल नहीं यूज करोगे तो कार बेकार है, और अगर पेट्रोल है और कार नहीं तो वो भी चीज बेकार है, पेट्रोल भी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स दोनों एक साथ यूज होते हैं, आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर। यहाँ पे टी एंड शुगर भी बोल दिया है, राइट। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ complementary goods leads to decrease in the demand of a given commodity and vice versa. अब इसका ये जस्ट ऑपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, आपके इनवर्स रिलेशनशिप होती है, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कार एंड पेट्रोल, मैंने बोला ठीक है, तो डिमांड मैंने करी कार की, ओके, और बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। देखिए, डिमांड मैंने किसकी रखी है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री का ही, ठीक है। डिमांड मैंने रखी है कार की, और आपका रखा है ये प्राइस। डिमांड और प्राइस का हम देख रहे हैं ना, प्राइस रखा है मैंने पेट्रोल का। तो अगर प्राइस जो है बढ़ जाता है पेट्रोल का, तो कार की डिमांड पे क्या उसका इफेक्ट होगा, यही हम पढ़ रहे हैं ना, डिमांड का कैसा इफेक्ट होगा। तो अगर पेट्रोल का जो है आपका बढ़ गया है दाम, तो क्या हो जाएगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस जो है पेट्रोल का कम हो जाएगा, राइट, पेट्रोल का कम हो गया प्राइस, तो क्या हो जाएगा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एरोस क्या है, जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑपोजिट है यार, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इनवर्स, और इसका डायग्राम बनता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ऐसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमने कॉनकेव में देखा था, राइट। फाइन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तीन डिफरेंसेस बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देन उसको आप समझा सकते हैं कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एग्जांपल्स हो गए कार, पेट्रोल इसमें, एंड मीनिंग। ओके, इट्स क्वाइट एनफ। आप डायग्राम चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, बट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, देन एग्जाम्पल, एंड देन व्हाट यू कैन से हियर, दैट इज कि इनका रिलेशनशिप कैसा है। फाइन, आई होप ये काफी समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सब जगह पूछी जाएगी, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके पूछा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड एग्जाम्पल देके बताइए उसका रिलेशनशिप क्या होगा, उसकी टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ओके,
सो दैट कैन बी आज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे जाके भी काफी एक्सरसाइजेस भी आपकी इसी पे ही आएंगी। ओके, सो यू नीड टू नो इन डिटेल। ओके, इसको डिटेल में स्टडी करिएगा बहुत अच्छे से। Now here they have given the examples of substitute goods and complementary goods, tea and coffee. Examples हैं physical books and e-books, Coke and Pepsi, pen and pencil. तो ये आपके example से पूछे जा सकते हैं, तो आप you can take it, okay? Then complementary goods, tea and sugar, bread and butter, pen and refill, brick and cement, pen and ink, car and petrol, and so many other. You can just make it by yourself also. Now here comes again the income of the consumer is very important topic, because income में भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक आता है आपका नॉर्मल गुड, एक आता है इंफीरियर गुड। ओके, सो इनकम जब आपकी, नॉर्मल गुड का मतलब क्या होता है, सिंपल, वो चीजें जो आप नॉर्मली उनकी डिमांड बढ़ जाती है एज योर इनकम इंक्रीजेज। ओके, एंड इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप उसको यूज करना कम कर देते हैं, इंफीरियर गुड्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो सपोज द इनकम ऑफ Suppose the income of a consumer increases, as a result the consumer reduces consumption of toned milk. अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, that is income of the consumers, right? तो इसका भी दो तरह से हम इसको समझेंगे। इनकम में एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है आपका इंफीरियर गुड। ओके, इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ना हियर कम्स, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ओके, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। ओके, इंफीरियर गुड में क्या है, जैसे ही आपकी इनकम, वाई मतलब इनकम, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, डिमांड जो होती है आपकी इंफीरियर गुड की वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब आप नॉर्मल गुड क्या है आपका, ये टोन्ड मिल्क है। ओके, ये महंगा होता है, ये नॉर्मल होता है। इंफीरियर गुड नहीं, टोन्ड मिल्क आपका, सॉरी, वेरी सॉरी, टोन्ड मिल्क आप यूज करते थे पहले जब आपकी इनकम ऐसे ठीक ठाक थी। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया, फुल क्रीम मिल्क यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो एग्जांपल बताया मैं उसी को बता रही हूँ ताकि बच्चे आराम से बाद में याद कर लें। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्या किया, फुल क्रीम मिल्क आपने यूज करना शुरू कर दिया, और पहले आप क्या क्या यूज करते थे, टोन मिल्क। ओके, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो इसका एरो आप देख रहे हैं ना, एक साथ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। पहले आप इसमें एग्जाम्पल बताएंगे, पहले इसमें मीनिंग बताएंगे, नॉर्मल गुड क्या होते हैं, दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। ओके, देन द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स decreases as the income increases. Okay, and example, and then direct relationship, और यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट जा रहे हैं एरोस, तो आप बोल दोगे इनवर्स रिलेशनशिप। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है समझना। ओके, नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक सिंपल, बहुत सिंपल सा चीज है कि जैसे जैसे आपका टेस्ट चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या है, मान लीजिए कॉफी पसंद आ रही है, तो कॉफी का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैं कहूँ कि कुछ टाइम के बाद मुझे सिर्फ टी अच्छी लग रही है, तो टी का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मैं किस चीज को प्रेफर कर रही हूँ। इंक्लूड्स चेंज इन फैशन, कस्टम हैबिट्स, if the commodity is in fashion or is preferred by the consumers then demand for such a commodity rises। ठीक है, तो अगर फैशन में कोई चीज है तो हम उसको ले लेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर वो फैशन में कोई चीज नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन how we makes demand, or how we changes, how there is a change in taste and preferences of a consumer, right? नेक्स्ट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसका सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि जो है फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रोल के प्राइसेस, मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट 2 डेज में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सो व्हाट वी विल डू, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एंड इफ वी थिंक दैट इज कि हाँ अभी सेल लगने वाली है मिंत्रा पे, ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, वी विल वेट फॉर द सेल। ओके, सेल का हम वेट करते हैं, एंड देन
क्या होता है, फिर डिमांड उसकी उस टाइम पे बढ़ती है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखोगे बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर दोगे विद इन 2-3 लाइंस। ओके, इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। ठीक है, अगर क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, देन उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज द प्राइस इन फ्यूचर एंड द चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर इट्स प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। सेम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ओके, तो इसमें बस आपको इतना समझना है कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ जब एक हमारे खुद के प्राइस का जो हमारा जो हम डिमांड कर रहे हैं उसका सिर्फ चेंज आएगा। ओके, जो हमने पहला अभी फैक्टर पढ़ा है। ठीक है, चेंज इन डिमांड में क्या होता है, चेंज इन डिमांड में इट मींस आपने जो पहला वाला फैक्टर पढ़ा है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसको छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, अगर वो आ जाते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, दैट इज नोन एज अ चेंज इन डिमांड। इसको देखो मैं पढ़ के बताती हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity. Whenever demand for a given commodity changes due to a change in its own price, अगर डिमांड चेंज हो रही है किस वजह से, क्योंकि आपके जो प्राइस है उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, देन सच अ चेंज इन डिमांड इज नोन एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, मेरा खुद अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो उससे और क्लियर। फॉर एग्जांपल, इफ द डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन इट्स ओन प्राइस, अगर डिमांड जो है पेप्सी की वो चेंज हो रही है क्योंकि उसके खुद के प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो उसकी डिमांड जो है चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगा पेप्सी का दाम, तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, राइट। इज नोन एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम डिनोट करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, वेन एवर डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से उसकी डिमांड नहीं चेंज हो रही है, अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेस्ट है, चेंज इन रिलेटेड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है। ओके, इनकम की वजह से चेंज हो रहा है, सीजन की वजह से हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज अ चेंज इन डिमांड, यानी कि उसके खुद के प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स हैं। और जब खुद के प्राइस की वजह से चेंज होगा तो हम उसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इफ डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ कोक, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड आ गया, राइट, और ड्यू टू चेंज इन इनकम और ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, वही सेम चीज में बता रहे हैं, then it is going to be treated as a change in demand. Okay, now here you have some more examples. You have to tell me whether it is a change. Okay, people buy more ice creams during summer than during winter, तो पहला ये क्या आ जाएगा, पहला आपका ये आ गया, that is ये change in taste and nature and preferences आ गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, change in quantity demanded, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज इन डिमांड हो गया, क्योंकि इसमें प्राइस अपने खुद की वजह से नहीं चेंज हो रहा है, ये समर सीजन है, सीजन एंड प्रेफरेंसेस है। ओके, कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स परचेज्ड डिक्लाइंस, यानी कि क्या इनकम की वजह से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन डिमांड हो जाएगा, बिकॉज ये अपने खुद के चेंज की वजह से नहीं हो रहा है, ये इनकम के चेंज की वजह से हो रहा है, राइट। LG reduces the price of its TV set by 10% and hence its sales increase, तो LG ने खुद अपने जो है प्राइस कर लिया टीवी का, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, तो यानी कि अपने प्राइस को जब उसने चेंज करा तो उसकी वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अ कॉलेज रेजेस इट्स ट्यूशन फीस एंड एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर्म्स फॉल्स, यानी कि कॉलेज ने खुद की अपनी ट्यूशन फीस को रेज किया तो उसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है, so that is going to be considered as change in quantity demanded. Now we are going to study here determinants of market demand, जो पहले वाले थे वो इंडिविजुअल के थे, ठीक है, अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो आप उसको लिखोगे, और मार्केट डिमांड में तो सब आ जाते हैं। नाउ डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, ऑल द कंज्यूमर्स। ओके, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें सिंपली बस आपको ये समझना है कि जैसे जिस जगह की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे डिमांड ज्यादा होगी, जहां पे पॉपुलेशन कम होगी वहां पे क्या होगा, डिमांड कम होगी। ओके, सीजन एंड वेदर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब किसी चीज का सीजन होता है तो उसकी डिमांड उस चीज की ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेलास का हमने पढ़ा था, रेनकोट्स का पढ़ा था, तो क्या होगा, या डिमांड ऑफ वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, यहाँ पे मेंशन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सो डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस as per the season and the weather. Okay, then distribution of income, if the income is being distributed equally,
तो वहां पे क्या होगा, डिमांड अच्छी होगी, डिमांड ज्यादा होगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो वहां पे डिमांड आपकी कम होगी। सो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में आप सब ले लेंगे। और जब आपका आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड में, तो आप खाली ये लेंगे, लास्ट वाले छोड़ देंगे, ठीक है। सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ आप उसको हटा देंगे। ओके, आई होप ये आपको काफी समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिमांड फंक्शन इन नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो हियर। ओके, और इसमें जो भी आप बुक रेफर करते हैं, आप उसको जरूर उससे रीड करिएगा। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल। ओके, and if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations. Okay, और जो मैंने आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ओके, एंड नॉर्मल गुड्स, उसको आप वैसे ही एक्सप्लेन करिएगा विद द हेल्प ऑफ थ्री थ्री एग्जाम्पल्स के मीनिंग, एग्जाम्पल्स एंड रिलेशनशिप। तो उससे क्या होगा, स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। एंड प्लीज जस्ट share my video, okay, and keep learning, keep growing. Thank you so much.